और इधर एलएसी पर भारत की बड़ी तैयारी से चीन डरा हुआ है। चीन ने भारत की तैयारियों को देखते हुए एलएसी के पास अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर तैनात किए हैं। उधर अरुणाचल प्रदेश में भी एलएसी पर चीन की हर चाल पर नजर रखने के लिए सेना ने सर्विलांस बढ़ा दिया है और अफगानी मूल के आतंकियों को भारत सीमा में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दुश्मन देशों की साजिशों से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। एलएसी पर चीन की साजिशों का जवाब देने के लिए भारत के एक्शन प्लान से ड्रैगन डर गया है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने भारत के साथ अपनी ऊंचाई वाली सीमाओं पर 100 से ज्यादा आधुनिक और लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर तैनात किए। चीन ने ट्रक पर लगे जिन होवित्जर तोपों को तैनात किया है, उनकी फायरिंग रेंज M777 से दोगुनी है। अरुणाचल से लगी सीमा पर चीन की चालबाजी से निपटने के लिए भारतीय सेना और वायुसेना ने ज्वाइंट सर्विलांस सेटअप बनाया है। भारत ने एलएसी और डेप्थ एरिया में सर्विलांस बढ़ा दी है। इसके जरिए एलएसी के पास चीन की नापाक हरकतों पर नजर रखी जा सकती है। साथ में सर्विलांस सेटअप से सेना और वायुसेना को सही वक्त पर सही जानकारी मिल पाएगी। तालिबान के जरिए पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत की सीमा में आतंकियों को घुसाने के लिए बड़ी साजिश कर रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक एलओसी के पास लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की आवाजाही को लेकर पुख्ता इनपुट मिले। एलओसी पर पाकिस्तान के 14 लॉन्च पॉइंट की पहचान की गई। इसके जरिए आईएसआई अफगान मूल के आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की फिराक में। चीन भारत के खिलाफ हर दिन नई साजिश करता रहता है। पूरी दुनिया में कोरोना का वायरस फैलाने के आरोपों से घिरा ड्रैगन कोरोना की आड़ में पिछले 1.5 साल से ज्यादा वक्त से भारतीयों की चीन की यात्रा पर प्रतिबंध लगाए हुए। चीन के इस फैसले से कई छात्र, व्यापारी और कई परिवार के सदस्य भारत में फंसे हुए हैं। भारत के राजदूत ने इस मुद्दे पर चीन के साथ बात करनी शुरू कर दी है। ताइवान का साथ देने को लेकर चीन, अमेरिका और कनाडा पर बौखलाया हुआ है। हाल के दिनों में चीन की ओर से लगातार घुसपैठ को लेकर जब ताइवान ने अमेरिका से मदद मांगी थी तो अमेरिका ने कनाडा के रास्ते अपने युद्धपोत भेजे थे। इसी बात को लेकर चीन गुस्से में लाल है। चीन ने अपनी सेना को भी हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। चीन पर अपने ब्रांड के स्मार्टफोन के जरिए भारत में जासूसी करने का शक गहराता जा रहा है। भारत सरकार चीन के स्मार्टफोन की डिटेल को लेकर जानकारी जुटा रही है। इसके लिए कंपनियों को नोटिस भी भेजा गया है। सरकारी जांच में डेटा से लेकर फोन बनाने में किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है, इसकी जानकारी लेना चाहती है। पिछले साल सरकार ने कई चीनी ऐप को बैन कर दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से खौफ के साए में जी रहे पाकिस्तान के हुक्मरान भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर अपनी अवाम को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। पाक मीडिया ने दावा किया कि 16 अक्टूबर को पाकिस्तान इलाके में घुसे भारतीय सबमरीन को अपनी ताकत के बल पर वापस आने पर मजबूर कर दिया। भारतीय नेवी के सूत्रों ने इसे झूठा बताते हुए पाकिस्तान के दावे को खारिज किया है। तुर्की के ड्रोन विमानों और पाकिस्तानी आतंकियों की मदद से आर्मेनिया के खिलाफ जंग की जीत हासिल करने वाले अजरबैजान ने अब जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर दखल देने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र में अजरबैजान के राजदूत खजर फरहादोव ने कहा कि उनका देश कश्मीर के मुद्दे पर यूएन के प्रस्ताव के मुताबिक पाकिस्तान की राय का समर्थन करता है। अजरबैजान ऐसे बयान देकर पाकिस्तान को खुश करना चाहता है। अजरबैजान के ताजा हालात पर आज रूस की राजधानी मॉस्को में बैठक हो रही है। इस बैठक में भारत और रूस के साथ तालिबान भी शामिल हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान भी इसमें शिरकत कर रहा है। बैठक के लिए अमेरिका को भी न्योता दिया गया था, लेकिन उसने कहा कि वो अभी इसके नतीजों को लेकर इंतजार करेगा। इस बैठक में अफगानिस्तान की राजनीति और सैन्य हालातों पर चर्चा होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।